इस वक्त सऊदीया का एक इंतहाई तगड़ा फैसला सामने आया है। सऊदी अरब ने कहा कि भाई हम तुम्हारे सब जो फ्लाइट्स हैं PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सब फ्लाइट को रद्द करते हैं जब तक तुम हमारा $48 मिलियन का जो कर्ज है नहीं लौटाओगे। मोहम्मद बिन सलमान ने यानी कि सऊदी अरब के जो वजीर आजम, उन्होंने इंपोर्टेड हुकूमत यानी कि PDM सरकार और शहबाज शरीफ की हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया है। और आपने तो ऐसी चीखें निकाली हैं, निकलवा दी हैं अवाम की। और इसके वजह से पाकिस्तान के 50,000 पिलग्रिम्स सऊदी अरब में लटक गए हैं, नहीं आ सकते। और पाकिस्तान एयरलाइंस सऊदी में अब फ्लाई नहीं कर सकता, वहां नहीं जा सकता। क्या हम बहसीयत कौम पाकिस्तानी जो हैं क्या सर्टिफाइड भिखारी बन चुके हैं? और कई लोगों ने तो हमें कहना शुरू कर दिया कि यार ये तो इंटरनेशनल सर्टिफाइड बेगर्स हैं। आपको नहीं पता कि इंडिया दुबई के अंदर कितना स्ट्रॉन्ग है और उनका प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अच्छा या सब ये हमारा कशकोल लेके घूमना ये पुरानी रिवायत है। जो चाइना की करेंसी है वो 7-8% नीचे गिर गई। आज की तारीख में सऊदी को पता है कि हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा मार्केट है। और इंडिया में जिसके पास रिजर्व है ना, उसने दुबई जाना है क्यों भला? इन्वेस्टमेंट करने। उनको उनसे पैसा नहीं चाहिए, वो लेकर आएंगे। उनकी टॉप सीट्स पे इंडियंस बैठे हुए हैं। देखिए ये जो पाकिस्तान मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, 57 देश हैं, कोई तो इनको कर्ज दिया नहीं। अब तो बेइज्जती की एक सीमा क्रॉस हो गई है, जबकि सऊदी अरब ने कहा कि भाई हम तुम्हारे सब जो फ्लाइट्स हैं PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के सब फ्लाइट को रद्द करते हैं जब तक तुम हमारा $48 मिलियन का जो कर्ज है नहीं लौटाओगे। और इसके वजह से पाकिस्तान के 50,000 पिलग्रिम्स सऊदी अरब में लटक गए हैं, नहीं आ सकते। और पाकिस्तान एयरलाइंस सऊदी में अब फ्लाई नहीं कर सकता, वहां नहीं जा सकता। तो मुझे तो ताज्जुब लगता है उस जिन्ना के बारे में जिसने कहा था कि यदि हम हिंदुस्तान के गिरफ्त से निकल गए तो हम विश्व के नंबर 1 देश बनेंगे। ये जिन्ना ने कहा था, और नंबर 1 देश की स्थिति अब देख लीजिए। ये पड़ोसी के पैसा से समोसा खाने का जो आदत है पाकिस्तान का, वो नहीं चलेगा। खाली धर्म के नाम पे यदि पाकिस्तान बेवकूफ बना रहा था और अफगानिस्तान के कारण अमेरिका का बेवकूफ बना रहा था, अब वो सिस्टम नहीं चलेगा। क्या हम बहसीयत कौम पाकिस्तानी जो हैं क्या सर्टिफाइड भिखारी बन चुके हैं? और कई लोगों ने तो हमें कहना शुरू कर दिया कि यार ये तो इंटरनेशनल सर्टिफाइड बेगर्स हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान, एक है हुकूमत क्या कर रही है, एक है मुआशरे की जो मॉरल डेकेडेंस है। वो उसमें हम तो बड़े कहते थे मेहमान नवाज हैं, ये हैं वो है, लेकिन हमारे जो सोशल बिहेवियर है उसमें कहा जाता है कि हर शख्स जो है वो अपनी अपनी कैपेसिटी में वो एक बैगर है। और ये जारी बात है, नॉर्मल लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती कि कई लोग तो ऐसे होते हैं, जारी बात है, जो बड़ी मेहनत करते हैं, मुल्क का नाम रोशन करते हैं, काम करते हैं। हमारी जो लीडरशिप है अगर आप देखें, वो क्या हमें एक ऐसी कौम बना रही है जो कौम पूरी दुनिया में हमारा सर फख्र से बुलंद कर रही है, या हमारी लीडरशिप हमें एक ऐसी कौम बना रही है जिसमें वो भी मांगने वाले हैं और उनके फॉलोअर भी सारे मांगने वाले बन गए हैं। लोग परेशान हैं कि अगर हुकूमत मांगने जा रही है तो हम क्यों नहीं मांग सकते, अगर हुकूमत लूट रही है तो हम क्यों नहीं लूट सकते। ये क्वेश्चन जो है ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, और जिसे आप देखें ना कि इस पे ऊपर बात की जा सकती है। आप खुदा न खास्ता आप अगर आप देखें कि आप अस्पतालों में चले जाएं, आप शादी हॉल में चले जाएं, तो वो जो बंदा वहाँ पे बैठा हुआ उसको इतना पैसा नहीं मिलता कि वो उसकी रोज़ी चल सके, तो वो आपको कहता है कि यार वो शक्ल से मुंह बना लेता है कि हाँ जी पैसे दे दें। और कई जगहों पे तो ऐसे हुआ है कि जाने का इत्तेफाक हुआ है, वो लोग समझते हैं कि अगर ये इन लोगों का पैसे देना ये इन पे फ़र्ज़ है, ये हमें पैसे दें। उनकी अपनी जो जॉब है, वो जिस महकमे में काम करते हैं, वो जिस जगह पे रहते हैं या जो जॉब करते हैं, वहाँ पे उनको पैसे नहीं मिलते। जैसे कि फॉर एग्जांपल होटल चले जाएं, लोगों को जिसे कहते हैं ना बैगर बनाया जाता है। उसकी तनख्वाह होगी 15,000 और उसके अगेंस्ट उसको जो है वो बाकी चीज़ें जो हैं वो हुकूमत हमारी देख लें, हुकूमत हमारी जो भी वज़ीर-ए-आज़म आता है, ये जो मैंने 4-5 तस्वीरें लगाई हैं, ये सारे लोग सारा टाइम जहाज़ लेके किधर जाते हैं, मांगने जाते हैं इंटरनेशनली
کبھی یہ سعودی عرب پہنچے ہوتے ہیں، قطر کو پہنچے ہوتے ہیں، UAE پہنچے ہوتے ہیں، چائنا پہنچے ہوتے ہیں، IMF پہنچے ہوتے ہیں۔ بھائی اگر یہ پیسے لوٹ لاٹ کے اس طرح ہی کرنے ہیں، مانگ مونگ کے ملک چلانا ہے تو میں بھی چلا لوں گا، مجھے کیا پرابلم ہے، یا کسی اور کو کیا پرابلم ہے کہ وہ جائے اور جا کے پیسے مانگے اور ملک چلا لے۔ عوام سے ٹیکس اکٹھا ہوتا نہیں ہے، خود یہ پارٹ آف دی ایلیٹ ہے، ایلیٹ پیسے دیتی نہیں ہے، ٹیکس وہ دیتی نہیں ہے، تو ہم نے اس ملک کو کیسے چلانا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ ابھی ریسنٹلی یہ ہوا ہے کہ آپ باہر جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جی وہ لوگوں نے ہاتھ میں چھوٹی سی چیز رکھی ہوتی ہے، بیسیکلی وہ بیچنے کے لیے نہیں، مانگنے کے لیے۔ لوگوں کو ایک آپ مارکیٹ جائیں، ہر مارکیٹ میں آج کل یہ ایک رویہ نکلا ہوا ہے کہ آپ جائیں، آپ کو 10 لوگ، آپ وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے گاڑی میں بیٹھ کے، آپ نے کھڑے ہونا ہے وہاں پہ 10 منٹ، تو آپ کو 10 منٹ میں 20 بھکاری آپ کے پاس آئیں گے۔ ہر بندہ آپ کے اوپر اپنا آزمانے آئے گا کہ مجھے شاید کچھ مل جائے، مجھے شاید کچھ مل جائے۔ گداگری جو ہے، جسے یہ بیگنگ جو ہے اتنی زیادہ ہو گیا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے لیڈرشپ بھی مانگ رہی ہے تو ہم بھی مانگیں گے۔ تو یہ چیزیں اگر آپ اس چیز کو دیکھیں، ایک وقت تھا کہ ابھی یہ چیز ابھی ہمارے معاشرے میں آئی ہے کہ ایک وقت ہوتا تو لوگ دعوت دیتے تھے، ابھی جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں دعوت کھانے کی کوشش میں مصروف ہوتے ہیں۔ تحفے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں گفٹ نہیں چاہیے، ہمیں گفٹ جو ہے وہ مانگنا چاہتے ہیں کہ ہمیں گفٹ دیا جائے، ہمیں جو ہے وہ دوستوں سے ٹریٹ لیا جائے۔ میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا ہمارے ادھر، آج بڑا اچھا ہے آرٹیکل اس حوالے سے لکھا تھا، DW میں کسی نے یہ آرٹیکل لکھا ہے، اور یہ میڈم ہیں طاہرہ سید، انہوں نے یہ بات کی اور میرا دل کیا کہ اس کے اوپر بات کروں اور لوگوں سے اس حوالے سے بات کروں کہ بھائی کیا ہم واقعی ہی بیگرز ہیں؟ کیا ہماری لیڈرشپ بیگر ہے، معاشرہ بیگر ہے؟ ہم اپنے ارد گرد جو نظریں دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کہتا ہے کہ یار اس کو سسٹم جتنا پیسے نہیں دیتا۔ ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو پریس کیجیے اور گھنٹی بٹن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو نئے ویڈیو ملتی رہے۔